69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नोटिस है। इससे पहले सर्किट हाउस में सोनभद्र में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के पत्रकार वार्ता चल रहा है, जिसमें शिक्षा से लेकर के कोविड-19 तक के सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। लीगल टीम की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, ट्विटर वार तब तक जारी रहेगा जब तक सूची नहीं आ जाती है। समस्टर्ड लिस्ट प्रतीक्षारत साथी 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग को लेकर के न्यूज इंडिया 1 पर शाम 6:30 पर न्यूज एंकर कोमल गंगवार उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर के आज चर्चा करेंगी और उनके साथ बैठक में शामिल रहेंगे कई वरिष्ठ शिक्षक और विशेषज्ञ। वहीं समीक्षा बैठक कल यानी उससे पहले ही 3 दिन पहले जो बीएससी गोरखपुर और औरैया जिले के थे, उन लोगों के गोरखपुर के थे, ये औरैया के थे, इन लोगों ने अपना जो डाटा था 19 के मीटिंग में ही भेज दिया था। 29 पद थे लेकिन वो बढ़ा करके 44 हो गए हैं। वहीं गोरखपुर में जो 83 भेजे गए थे 125 हो गए हैं। कि सीटों की संख्या में वृद्धि हुआ है और ये अब डाटा का जो बात है तो डाटा सारे कंप्लीट हो चुके हैं, किसी प्रकार की डाटा नहीं मांगी गई है। समीक्षा बैठक में जो कहा जा रहा है कि फिर डाटा बार बार मांगा जा रहा है, तो देखिए बार बार डाटा नहीं मांगा जा रहा, बल्कि ये गूगल सीट के जो अद्यतन विवरण नहीं भरा गया है, गूगल सीट जिनके द्वारा अपूर्व भरा गया है जनपद, उन पर कार्रवाई क्या होगी कि वो डाटा तो भेजे हैं लेकिन वो क्रम से नहीं भेजे हैं। मतलब सीटों की संख्या जैसे अगर 200 है तो सही है कि 200 सीट अगर भेजी है तो उतनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जो दर्शाना था किस सीट का है और किससे खाली हुआ है ये नहीं दर्शाए हैं। वही डाटा का अपूर्ण विवरण यहाँ पर इसलिए कहा गया है, बाकी कोई भी डाटा नहीं मांगा गया है, ना ही अब डाटा की आवश्यकता है, सभी डाटा पहुँच गए हैं। ये सिर्फ समीक्षात्मक बैठक है। यहाँ पर स्पष्ट बता दें कि ये अंतिम बैठक जो है समीक्षा को लेकर है, ना कि डाटा को लेकर के है। सभी की ओर से यही कहा जा रहा है, सब कुछ फाइनल है। मई में ही आपकी थर्ड काउंसलिंग लिस्ट तृतीय सूची आएगी। थर्ड काउंसलिंग ट्विटर में काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती पर चयन सूची शीघ्र जारी कराने के लिए, जिसमें प्रशांत जी का भी सहयोग है। इसके अलावा कई अन्य न्यूज एंकरों का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। तो गोरखपुर में 225 नवनियुक्त शिक्षकों ने जमा कराया है शपथ पत्र। पूरी कंप्लीट प्रक्रिया के बाद यहाँ पर अब शपथ पत्र भी जमा हो गए हैं। तो जिले के 510 शिक्षकों का वेतन सत्यापन की फेर में अटका हुआ था। इसके साथ ही जो निस्तारत वाला मैटर था वो भी यहाँ पे अब जो मैटर था वो क्लियर हो चुका है। वहीं औरैया में भी यही मैटर था, जो कि सीटों का मैटर गड़बड़ाया था, उन लोगों ने 3 दिन पहले भेज दिया, जिसकी जानकारी आज मिली है बीएससी के माध्यम से पत्रकारों को। समीक्षा बैठक होने का क्या कारण है कि इसमें समीक्षा ये किया जाएगा कि जो निस्तारित हुआ मैटर है थर्ड काउंसिल लिस्ट होने के बाद किसी प्रकार से कोर्ट मैटर में तो नहीं फंसेगा। इसके अलावा समीक्षा में भी बात क्लियर किया जाएगा कि क्या कोई सीट ऐसा तो नहीं है जिसमें नियुक्ति हो सकती है और रुका हो। तो इसीलिए ये समीक्षा बैठक रखा गया है, अन्यथा डाटा का कोई भी यहाँ पर मैटर नहीं है। फिलहाल सचिव स्तर के नोटिस को जो लोग डाटा मांगने से संबंधित जोड़ रहे हैं वो गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ समीक्षात्मक बैठक, यहाँ समीक्षा इसी चीज़ की होगी, वेतन की होगी, थर्ड काउंसलिंग रिक्त सीटों की होगी। इसके अलावा लिस्ट जारी करने के जो प्रोसेसिंग है उसमें किसी प्रकार का कोर्ट मैटर तो नहीं है, उस पर होगी, और किसी प्रकार का मैटर यहाँ पर नहीं है। और न्यूज अपडेट में आज के शिक्षक की मौत से बेसहारा हुई बेटियाँ, 5 दिन बाद शिक्षक के पिता की भी हुई मृत्यु, 2 वर्ष पूर्व पत्नी की हो चुकी है मौत। तो ये कोरोना काल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमण का शिकार हुए हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने जिंदगी की जंग जीत ली है, तो कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे कि वे जिंदगी की जंग जीत पाते। प्रदेश भर में बहुत से कर्मियों को जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसा ही वाकया हुआ है तहसील के क्षेत्र रतनपुर गाँव निवासी सिद्धार्थनगर में शिक्षक के पद पर कार्यरत अश्विनी तिवारी के परिवार का। पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान अश्विनी 11 अप्रैल को संक्रमित हो गए थे। तबीयत बड़ी सांस फूलने लगी तो स्वजन और उनके शुभेच्छुओं ने गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वह कोविड पॉजिटिव पाए गए। 1 सप्ताह तक इलाज के दौरान अस्पताल में ही उनकी 23 अप्रैल को मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की 2 वर्ष पूरी मौत हो चुकी है। वहीं अश्विनी की मौत के 5 दिन बाद ही उनके पिता सुरेश तिवारी की भी मृत्यु हो गई। माँ बाप का साया सिर से छीन जाने के बाद अनंत हुई 11 वर्षीय अर्पणा और 7 वर्षीय आराध्या बाबा की मौत से बेपात हो गई हैं। यह बच्चे अपनी दादी के पास रहती हैं। परिवार पे हुए इस वज्रपात का शासन और प्रशासन जनप्रतिनिधियों तक न तो सुध नहीं ली है। वहीं प्रदेश सरकार भी पंचायत चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत हुए लोगों की संख्या महज 3 ही मान रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी को वो सेवाएं और लाभ मिलेगा जो इन तीनों को मिला है।
तो इन 3 लोगों को जो मिला है अब सभी को दिया जाएगा प्रदेश सरकार की ओर से। वहीं परीक्षाओं पर सभी विकल्प खुले हैं, सहमति से होगा परीक्षा। जबकि प्रदेश में समूह भर्तियों पर लगा कोरोना का ग्रहण और सामाजिक विज्ञान टीजीटी का जो साक्षात्कार है जुलाई में होगा। कोरोना से चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को किया था स्थगित। 2016 सामाजिक विज्ञान विषय 1099 पदों के लिए कुल 3662 अभ्यर्थी इसमें आए हैं, इंटरव्यू के लिए चुने गए हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए बड़ी संख्या में है दावेदार। वहीं तो 15 मार्च को जो जारी किया गया था, इसके बाद 15,198 पदों के लिए कुल 14 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। वहीं आजमगढ़ फर्जी मदरसा शिक्षक भर्ती में 21 के खिलाफ FIR दर्ज। वेतन जारी करने के लिए शिक्षकों से मांगा गया शपथ पत्र। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों को जल्दी मिलेगी नियुक्ति। तो अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर छिड़ा है अभियान, ट्विटर के माध्यम से सरकार से नियुक्ति देने की मांग। तो जो पद हैं वो अधिशासी अधिकारी के 204 हैं, राजस्व निरीक्षक के 32 है, जेई के जल के 113 है, जेई सिविल के 80 हैं, जेई विद्युत के 23 है, सहायक लेखाकार के 54 हैं। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए इलाज की व्यवस्था ही विकल्प। और तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर तक संभव भी है। केंद्र ने कहा बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं है, पर रहना होगा सतर्क। उजले घर बच्चे हुए अनाथ, अब परवरिश की चिंता। ताउते के बाद एक और तूफान यास बेहद ही गंभीर, तूफान में बदलने की है चेतावनी, आने से पहले ही डरा दिया। 14 लाख आवेदन के साथ चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए जल्द डेट जारी करने की भी मांग शुरू। लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर LT ग्रेड के लिए भी लगातार नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। 5 माह बाद मिलेगा नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन। 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा था, शपथ पत्र भी दे दिया है। कोरोना के दौरान आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, सरकार के इस निर्णय से राहत मिली है। फरहत जहां और वहीं मनोरमा यादव भी कहीं कि वेतन का इंतजार था, वेतन मिलने से राहत की सांस मिली है। तौकते के बाद अभ्यास का खतरा, जबरदस्त तरीके की है ये लहर। मंगल पर मिले हैं नमक के सबूत, जीवन की तलाश में है अहम। सभी को उम्मीद है कि लिस्ट मई में ही आएगी। लिस्ट से शीघ्र जारी कराने के लिए ट्वीट और रिट्वीट करते रहिए। धन्यवाद। इतिहास की न्यूज़।